The Movement for Muslim Reservation, डॉक्टर शकीर समदानी साहब। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से इसी मुल्क में आबाद हैं हम। हमको इस दौरे तरक्की ने दिया क्या मेराज, कल भी बर्बाद थे और आज भी बर्बाद हैं हम। मेरे अजीज साथियों, मैंने ये जो शेर आपके सामने रखा है, इसमें पूरे 60 साल की आजादी के बाद की मुसलमानों की दास्तान है, और उस दास्तान पर सरकारी मुहर स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जहां मैं सरकारी रिपोर्ट कहता हूं, वहां यह भी कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का एतराफ जुर्म है, ये कन्फेशन है कांग्रेस पार्टी का कि उसने 60 साल में हमको तबाह बर्बाद किया। मेरे अजीज साथियों, इससे कबल कि मैं आपकी बातों में अपनी बात मिलाऊं, आपके सुर में अपना सुर मिलाऊं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम, उसके प्रेसिडेंट जवाहरुल्लाह साहब, हैदर साहब और पूरी कमेटी को कि 10,000 का जत्था तमिलनाडु से आया है। मैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी डिसिप्लिन को, आपके इस्लाम से लगाव को, आपकी सोशल सर्विस को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी वही डिसिप्लिन पैदा करे, हमारे अंदर भी वही इखलास पैदा करे कि आपको तमिलनाडु से 10,000 आदमी ना आना पाए, दिल्ली से ही 1 लाख आदमी आपको प्रोवाइड करे। मेरे अजीज साथियों, मैं वाकई आपकी डिसिप्लिन को देख रहा हूं और वो वाकया याद कर रहा हूं जो इस्लाम की दूसरी जंग थी। प्रोफेसर सल्लम ने कहा कि इस दर्रे से कोई हटना नहीं। सहाबा कराम से जरा सी गलती हो गई, इज्तिहाद की गलती, समझने की गलती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने पीछे दर्रे से मुड़ के जो हमला किया, तो जीती हुई जंग तकरीबन शिकस्त में बदल गई। सिर्फ एक गलती थी, समझने में हुज़ूर सल्लम के एक काम को गलती हो गई, नियत में कोई गलती नहीं थी, और वो सहाबा कराम थे, लेकिन इनडिसिप्लिन और जरा सी गलती को, प्रॉफिट की गलती को न मानने के जुर्म में सहाबा कराम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तो अगर हम सहाबा कराम के ऊपर नहीं चलते, हम प्रॉफिट के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, हम कुरान पे नहीं चलते, तो हमारी शिकस्त यकीनी है, कोई नहीं बता सकता। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, मेरा मुतालबा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी इस रिपोर्ट को पूरे के पूरा इन टोटल लागू किया जाए। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि पिछले 50 साल में हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियों की तादाद 20-25 से लेकर 300 हो गई है, लेकिन हमारे पास सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इब्तिदा माइनॉरिटी कैरेक्टर खतरे में है और वो सुप्रीम कोर्ट में है, और जामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर वहां के अरबाब इक़्तिदार और उसके वाइस चांसलर की वजह से खतरे में है। मैं मुतालबा करता हूं कि जामिया का अक़लीदी किरदार वापस किया जाए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लीदी किरदार वापस किया जाए, और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नॉर्थ इंडिया में 3 मुस्लिम यूनिवर्सिटी और साउथ इंडिया में सरकार की तरफ से 3 यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। मेरा मुतालबा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 6 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज ऑन द पैटर्न ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया एंड 3 इन साउथ इंडिया। अभी एक टीवी वाले पूछ रहे थे मुझसे, अखबार वाले, कि क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम? मैंने कहा नहीं, they are not political party, this is not a political party, they are Muslims and they have formed a pressure group for just cause which is given in the constitution of India। मैंने यही कहा कि आईन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को मिलना चाहिए उसी की डिमांड है। हमारी डिमांड डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और जायज है। मैं एक शेर पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पर सदाकत का अबू बकर सिद्दीक, अदालत का उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुजात का हज़रत का अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खुदा हाफिज।